मारवाड़ी मुकेश नाम का एक आदमी था जिसके पास बहुत सारी दुकानें थी। उनके तीन बेटे थे जिनका नाम राहुल, नरेश और राजू था। मुकेश बहुत कंजूस था और उसे पैसे खर्च करना पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने पास मौजूद एक एक पैसे का हिसाब रखता था और जानता था कि उस पर दूसरों का कितना बकाया है और दूसरों का उस पर कितना बकाया है। उसे अपने मन में सब कुछ याद था, जैसे उसने किससे पैसे उधार लिए थे और उसे दूसरों को कितना देना था। गांव में सभी जानते थे कि मुकेश बेहद कंजूस है। उनकी कंजूस होने की ख्याति जग जाहिर थी और लोग उनसे दूर रहना पसंद करते थे। मुकेश का स्वभाव तेल जैसा था, यानी वह बहुत मिलनसार या आसपास रहने में सुखद नहीं था। मुकेश अपनी दुकान में चीज़ों को लेकर बहुत सावधान रखता था। वह नहीं चाहता था कि कुछ भी बर्बाद हो, इसलिए भले ही चीनी में छोटी सी चींटी या मिठाई में मक्खी हो, फिर भी वह उन्हें बेच देगा। मुकेश के पिता भी पैसे को लेकर बहुत सावधान थे, लेकिन उनके बेटे उनसे भी ज़्यादा सावधान थे। एक दिन मुकेश के तीन बेटे राहुल, नरेश और राजू खाना खा रहे थे। उनकी माँ उनके खाने के लिए चावल, दाल और सब्जियाँ लेकर आई। सभी ने कहा कि उन्हें दाल में घी डालना चाहिए था। लड़कों की माँ ने उनसे कहा कि वे अपने भोजन के लिए घी की अपनी बोतलें लाएं और अब वह अपना घी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे। तो तीनों लड़के गए और अलमारी से अपनी अपनी घी की बोतलें ले आए। सभी लोग अपने अपने तरीके से घी खाने लगे और दाल में घी डालते हुए राहुल बोला, यह मेरा घी है, 2 साल हो गए हैं। मैं 2 साल से यह घी खा रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं खाया। हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। राहुल के भाई से पूछा कि वह बिना घी खत्म हुए इतने लंबे समय तक कैसे खा सकता है। राहुल ने भाइयों को बताया कि उसके पास एक खास तरकीब है। उसने घी में सीख लगा रखी है। वह सिंक से घी को कुछ बूंदें निकालता है और अपने खाने के साथ खा लेता है। इसलिए पिछले 2 साल से घी खत्म नहीं हुआ था। नरेश ने अपने भाई को बताया कि उसके पास एक विशेष प्रकार का मक्खन है जिसे घी कहा जाता है। वह 5 वर्षों से खा रहा है। वह कभी कभी इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करता है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी घी खत्म नहीं हुआ था। वास्तव में इसका स्वाद हर दिन और बेहतर होता गया था। सभी ने नरेश से पूछा कि 5 साल बाद भी उसे घी कैसे खत्म नहीं हो सकता। नरेश ने बताया कि वह वास्तव में घी नहीं खाता, बल्कि वह जब चाहे उसे सूंघता है और फिर उसे सुरक्षित रख देता है। ये सब सुनकर राजू कुछ बोला। उनके पास घी का एक विशेष बोतल थी जो बहुत पुरानी थी और उनके दादा से उनके पिता और फिर उन्हें मिली थी। उसकी बोतल में भी अभी भी घी बचा हुआ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था और मेरे बच्चे भी इसे ही खाएंगे। हर कोई वास्तव में आश्चर्यचकित था, क्योंकि भले ही घी की यह छोटी सी बोतल मैंने, मेरे पिता और मेरे दादा दादी ने खा ली हो, फिर भी ये खत्म नहीं हुई। राहुल और नरेश दोनों ने सोचा कि बोतल बहुत खास होगी। उनका मन था कि उनके पिता ने इसे जानबूझकर राजू को दिया था और वे इसके रहस्य के बारे में जानने को उत्सुक थे। राजू ने कहा कि जब भी मुझे घी खाने का मन हो तो मैं इस बोतल का थोड़ा सा हिस्सा दाल की तरह अपने खाने में मिला सकता हूँ। इसके बाद बोतल को अच्छे से रख देता हूँ और कभी कभी मुझे बहुत कुछ खाने का मन करता है तो मैं बोतल खोलता हूँ और ज़ोर से सूंघता हूँ। और ये सुनकर सभी लोग खूब हंसने लगे। तब से सब लोग वैसे ही घी खाने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन्हें बिना उपयोग किए लंबे समय तक रखने के बजाय उनका उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह बर्बाद हो सकती है और फिर उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।